हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके की महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख नदियां एवं उससे संबंधित राज्य एवं नदियों के उद्गम, मुहाना और नदियों की लंबाई और उस पर बसे हुए प्रमुख बांध यानी नदियों पर बने जो प्रमुख बांध है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को देखने के बाद आप लोगों को आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर भारत की नदियों से क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ हम लोग बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ये भारत की ये जो बड़ी नदी ये कौन सी है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब ये गंगा हो जाएगा। ये भारत की बड़ी नदी है। तो गंगा को हम लोग देखते हैं। गंगा नदी, तो ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो यह उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड राज्य में एक जो गंगोत्री गंगोत्री हिमुक है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जो है, गंगोत्री के पास जो गोमुख हिमानी जो है वहीं से ये गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। ये कौन से राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो यह 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई है। और ये गंगा जो नदी है, ये गंगा नदी जो है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से दो नदियों से गंगा की धारा बनी हुई है। तो ये इसका भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है, इसी से ये दोनों नदियों की धाराओं से ये गंगा नदी जो है ये फॉर्म होती है। यानी कि गंगा जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग को आता है कि गंगा नदी कौन कौन से राज्य में थी, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो ये कौन कौन से राज्य से हो गया? तो पहला हो गया उत्तराखंड जहां से निकली, उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हो गया बिहार, उसके बाद हो गया ये झारखंड, झारखंड के बाद हो गया ये पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? ये गंगा नदी की जो मुहाना इसको बोलेंगे, मुहाना या जो संगम है, इसको ये बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी किस कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो एक सुंदरबन डेल्टा का हम लोग नाम जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये कौन कौन से दो नदियों के द्वारा बनाया हुआ ये डेल्टा है दोस्तों? तो एक गंगा नदी हो गई और दूसरा हो गई ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये तो दो नदियां जो है मिलकर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण पश्चिम बंगाल में करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब हम लोग एक यहाँ से और क्वेश्चन देख लेंगे, यहीं पर उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। ये भागीरथी नदी जो है, इसी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध जिसका नाम टेहरी बांध है, ये टेहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो ये हम लोग देख लिए गंगा नदी हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी सबसे बड़ा डेल्टा जो निर्मित होता है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ये विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो डिस्कशन जो हम लोग अब ने किया, तो डिस्कशन से ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करा रहे हैं, ये चुन चुन कर परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन है, जो कई बार ये क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम यहीं पर हम लोग समझते चलेंगे, ताकि परीक्षा में चलकर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? यानी कि कौन सी दो नदियां हैं जिसमें नौका का प्रचालन नौगम्य जो होता है बहुत ज्यादा होता है? तो ये कौन कौन सी नदी हो गई दोस्तों? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हो गई, ये अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में बांग्लादेश में गंगा नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मा के नाम से जानते हैं। ये गंगा नदी जो है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग को किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है जमुना, मेघना, सांको, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही जवाब पद्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा जो है, ये किस नाम से जानी जाती है? यानी कि जब दोनों नदियां मिलती है, उनकी संयुक्त जो धारा है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो मेघना की नाम से जानी जाती है। यानी कि धारा जो गंगा की हो गई और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र की धारा जो हो गई, ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर मेघना मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो इसका उद्गम कहाँ है दोस्तों? तो नदी ये नदी ये नदी तिब्बत के मानसरोवर से ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये जो है तिब्बत में मानसरोवर झील है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। तो ये इसका तो उद्गम स्थल हो गया। अब इसका हम लोग देख ले, ये कहाँ पर गिरती है, यानी कि इसका संगम या मुहाना कहाँ पर होता है ब्रह्मपुत्र नदी का? तो ब्रह्मपुत्र नदी का संगम या जो मुहाना है, ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये भी हो जाएगा बंगाल की बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बंगाल की खाड़ी, कहीं कहीं इसको अंग्रेजी में दिया जाता है बे ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो हम लोग को ये जो भारत के मैप जो है, ये इस तरह का जो नीचे हिस्सा है या ऐसे करके, तो यही जो है, ये बंगाल की खाड़ी होता है इस साइड, और ये हो गया अरब सागर हो गया इस साइड। तो इसमें भी कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना है। तो गंगा नदी कहाँ गिरती है ये, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये कहाँ पर इसका मुहावना हो गया? तो ये बंगाल की खाड़ी में इसका मुहावना हो गया। अब हम लोग देख लेंगे कि लगभग कितना किलोमीटर ये भारत में है। तो ये
2900 किलोमीटर जो है, 2900 जो किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? ये 2900 किलोमीटर है। तो अब हम लोग इसके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसकी सहायक नदियों के बारे में, यानी कि ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो इस ये होता है एक दिबोंग दिबोंग नदी। दूसरा हो गया दिबोंग, या इसको लोहित बोलते हैं, दिबोंग या लोहित नदी। दूसरा हो गया सेसरी नदी। तीसरा हो गया दिहांग नदी। ये दिहांग नदी दिहांग नदी हो गया। और एक नुआ नदी हो गया। ये जो चारों हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिबोंग लोहित नदी, सेसरी नदी, दिहांग नदी और ये नोआ नदी जो है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और इसकी कई अन्य सहायक भी नदियां हैं, जिसको हम लोग यहीं पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। जैसे ये सुवर्णशिरी सुवर्णशिरी, धनसिरो, मानस नदी, धारला नदी, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग। ये सारी जो नदियां हैं, इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियां, ये सब महत्वपूर्ण अन्य सहायक नदियां हो गई। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हो गई दिबांग, सेसरी, लोहित, दिहांग। और ये अन्य सहायक नदियां जो हो गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी की हो गई। तो अब हम लोग देख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कौन कौन से राज्य में होकर गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो है कौन कौन से राज्य में होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। ये दोनों राज्य जो हैं, इसी में ब्रह्मपुत्र नदी इसी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो अभी हम लोगों ने देखा, जो मानस नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी या उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय काटकर हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदी कौन कौन सी है दोस्तों? तो इसका भी ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और ये जो सिंधु नदी जो है, ये तीनों हिमालय काटकर आती है। तो यानी कि इसको हम लोग एक साफ तौर पर कह सकते हैं कि इनका जो उद्गम स्थल है, ये भारत में नहीं है। इनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिए। आगे हम लोग ये सतलज नदी और सिंधु नदी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन एमसीक्यू के माध्यम से इसी वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? यानी कि ये कह सकते हैं कि उनमें से कौन सी वो नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ये रावी, चिनाब और महानदी, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है, ये भारतीय क्षेत्र में है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका उद्गम स्थल ये भारत में नहीं है। यानी कि कहाँ पर है इसका दोस्तों? यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में यरलुंग जंगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो नदी यरलुंग जंगो नदी है, वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है,
इसी को हम लोग यरलुंग जंगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन जब कर रहे थे हम लोग, तो उसमें देखे थे जो कोपली नदी जो है, ये कोपली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी है, किसकी सहायक नदी है ये? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है, ये कोपली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपली सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है? तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी जो है ये निकलती है। ये मानसरोवर जो झील हो गया, इसका सही जवाब हो गया। ये मानसरोवर झील कहाँ पर है? हम लोगों ने अभी देखा, ये तिब्बत में, तिब्बत तिब्बत जो है हमारा जो पड़ोसी देश है ये तिब्बत, इसी में मानसरोवर झील जो है, ये मानसरोवर झील जो है वहीं पर तिब्बत में स्थित है। तो अब यहाँ पर हम लोग जान लेंगे कि सिंधु नदी कहाँ पर ये मिलती है जाकर। तो सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में, अरब सागर में जाकर मिलती है, यानी कि इसका जो संगम हो गया ये अरब सागर हो गया। ये पश्चिम, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? लंबाई जो किलोमीटर में है, ये कितना किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई? तो 2880 किलोमीटर जो है ये सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ये सहायक नदी जो है सिंधु नदी की कौन कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो सतलज हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया तथा झेलम हो गया। ये जो सारी नदियां हैं वो सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी भारत में कहाँ पर है? तो भारतीय जो राज्य है, ये भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही सिंधु नदी प्रवेश करती है। और यह चीन से आते हुए, यानी कि तिब्बत और चीन होते हुए भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में आती है और यह पाकिस्तान में फिर चली जाती है। ये पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चली जाती है, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में चली जाती है। और वही पाकिस्तान में बहते हुए वह अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि अरब सागर में उसका संगम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15 नंबर, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये पंजाब का जो निर्माण है, इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये टी हो जाएगा, ये सिंधु नदी जो हो गया, ये पंजाब के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सिंधु नदी हम लोग देख ही लिए, यहाँ पर ही है ये ब्यास नदी, ये जो ब्यास नदी है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ब्यास नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये ब्यास नदी जो है यह रोहतांग दर्रा, यह रोहतांग जो दर्रा है, यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग लगभग ये 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
इसकी ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। और इसका संगम या मुहाना कहाँ पर इसका है? या संगम या मुहाना जो एक ही बोला जाता है, ये कहाँ पर है इसका संगम या मुहाना? तो ये कपूरथला के समीप जो सतलज नदी है, उसी में इसका सतलज नदी में इस जाकर समाहित हो जाती है, यानी कि इसका संगम जो है कपूरथला के समीप सतलज नदी में ही है। और यह नदी जो है, ब्यास नदी जो है, यह कुल्लू घाटी से कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में या पंजाब के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ब्यास नदी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लिए। अब देख लेंगे कि ब्यास नदी कौन कौन से राज्य में है। तो ये जो ब्यास नदी है, इससे संबंधित राज्य जो हैं, ये कौन कौन से है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब जो है, ये इससे संबंधित राज्य हो गया। किससे? ब्यास नदी से। इसी में हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे, ये झेलम नदी। तो झेलम नदी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहीं पर समझ लें। झेलम नदी के बारे में हम लोग समझ लें। तो झेलम नदी जो है, ये एक जगह है कश्मीर में वेरीनाग एक जगह है। वेरीनाग एक जगह है, उसी के समीप शेषनाग झील से उसी के पास शेषनाग झील जो है, उसी के पास से ये झेलम नदी निकलती है। और इसका जो संगम है, यह चिनाब नदी चिनाब नदी में जाकर, यह झेलम नदी जो है, यह चिनाब नदी में जाकर समाहित हो जाती है। तो यानी ब्यास नदी कहाँ पर समाहित हो जाती है? ये सतलज नदी में। झेलम नदी कहाँ पर समाहित हो जाती है? तो ये चिनाब नदी में हो जाती है। और यहाँ पर जो सतलज है, सतलज नदी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में आने वाले क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। तो झेलम नदी को भी हम लोग एक बार देख लें कि इससे संबंधित राज्य कौन कौन से है। ये संबंधित राज्य इससे भी देख लें, जो राज्य में ये झेलम नदी बहती है। तो झेलम नदी जो हो गया, ये जैसा कि हम लोग जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए यह पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाई जो कश्मीर है हम लोग के देश में, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में गुजरती है। और उसके बाद ये अंत में पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है दोस्तों? तो पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ब्यास नदी भी देख लिए और ये झेलम नदी भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम होता है, यहाँ पर पूछ लिया। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है, ये कैलाश पर्वतमाला से होती है। ये सिंधु नदी का जो उद्गम जो है, ये कहाँ से होता है? तो ये कैलाश पर्वतमाला से हो गया। वही कैलाश जो तिब्बत तिब्बत में ही जो है, ये कैलाश पर्वतमाला है। और मानसरोवर झील के आसपास का ये जो इलाका है, उसी को हम लोग कैलाश पर्वतमाला कहते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो हो गया, एक्चुअली जो गिना जाता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील हो गया। और उसमें भी कभी कभी ये कैलाश पर्वतमाला भी दे देता है। तो ये दोनों ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यानी कि हिमालय को पार करके जो नदी भारत में आती है, वो कौन सी नदी है? तो वो सिंधु नदी जो है, ये तिब्बत से होकर हिमालय से होते हुए हिमालय को पार करके हिमालय को
पार करके भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कि इसमें से कौन सी नदी जो है हिमालय की कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही जवाब ये सतलज नदी हो जाएगा। ये हिमालय से जो परे की नदी है उसको सतलज नदी कहते हैं। तो सतलज नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि सतलज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो ये भी दोस्तों सतलज नदी जो है ये मानसरोवर मानसरोवर झील जो है इसी के पास एक स्थान है जिसका नाम है राकस ताल एक जगह है। यहीं से ये सतलज नदी का उद्गम होता है और इसका जो मुहाना यानी कि जो संगम है, इसका जो संगम है ये चिनाब नदी में इसका संगम हो जाता है। यानी कि उद्गम हो गया मानसरोवर झील के पास राकस ताल से हो गया, मुहाना हो गया चिनाब नदी में हो गया, मुहाना जो हो गया वो चिनाब नदी में हो गया। और ये लंबाई जो इसकी है, लंबाई जो है इसकी, ये कितना है लंबाई इसका? तो लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें भारत में वह 1050 किलोमीटर ही बहती है। यानी कि इसका टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर हो गया और भारत में यह 1050 किलोमीटर ही ये बहती है। तो एक और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमालय से तो काट कर निकलती है, तो हिमालय में कहाँ से निकलती है वो? तो यह जो एक शिवालिक पर्वतमाला जो हिमालय में है, शिवालिक पर्वतमाला या शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को काटते हुए इसको काटती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है। शिवालिक पर्वतमाला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि सतलज नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। सतलज नदी से संबंधित राज्य जो हैं ये भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सतलज नदी से जो भारतीय राज्य संबंधित है वह हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब है ये सतलज नदी से संबंधित राज्य है। और इसी में एक सतलज नदी पर महत्वपूर्ण जो बांध है, ये बांध जो है सतलज नदी पर ही कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये जो भाखड़ा बांध हो गया ये सतलज नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो अभी हम लोगों ने सतलज नदी को देखा जो मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती थी। तो ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बाकी रावी, चेनाब और ब्यास ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है दोस्तों? तो ये सतलज नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश, अभी हम लोगों ने संबंधित राज्य को देखा था। तो ये सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है? यानी कि
अमरकंटक से अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नर्मदा और जो सोन नदी हो गया, ये नर्मदा और ये सोन नदी जो हो गया, ये दोनों जो नदियां हैं वो अमरकंटक से निकलती है। ये जो दोनों नदियां हैं वह अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। नर्मदा नदी के बारे में हम लोग देख लें तो ये नर्मदा नदी जो हो गया, नर्मदा नदी जो हो गया, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक जो स्थान है, अमरकंटक स्थान है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और इसका जो मुहाना है, जो नर्मदा नदी का मुहाना जो है, ये खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो निकलती कहाँ से है? विंध्याचल के पास अमरकंटक स्थान से। गिरती कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई हम लोग देख लेंगे। लंबाई जो है यह 1312 किलोमीटर है। लंबाई जो है 1312 किलोमीटर हो गया। और यह जबलपुर में, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में जगह है, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर में कपिल धारा धुआं, इसको कपिल धारा या इसी को धुआंधार जलप्रपात, ये धुआंधार जलप्रपात, ये जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का जो शहर है, इसी के पास ये कपिल धारा का निर्माण करती है, कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। उसी को हम लोग धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेंगे। ये दो नदियां जो है, ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, ये नदियां जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि नर्मदा नदी जो 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 है वह डेल्टा बनाती है या एस्चुरी, तो यह नदी एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा नदी से संबंधित राज्य हम लोग देख लेंगे। नर्मदा नदी से संबंधित राज्य हम लोग देख लेंगे तो ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। दूसरा हो गया महाराष्ट्र हो गया। और तीसरा जो हो गया ये गुजरात हो गया। तो ये तीन राज्यों से होकर गुजरती है। ये तीन राज्यों से होकर गुजरती है। एक और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी पर ही ये जो इंदिरा सागर बांध जो है, ये जो इंदिरा सागर इंदिरा सागर बांध जो है, ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और एक और बांध जो है जिसका नाम सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है, ये दोनों बांध जो है कहाँ पर है? ये दोनों नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे कि किसी प्रकार का भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है तो वो हम लोग से छूटे ना। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि नदियों से क्वेश्चन आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं छूट पाएगा या किसी प्रकार की कंफ्यूजन रह जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ये अगर यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है, यह मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है या मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सी बहती है, तो ये नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप हम यहाँ पर डिस्कशन करा देंगे, किसी भी क्वेश्चन का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इस सेशन को देखने के बाद। ये भ्रंश द्रोणी भी इसी को कहा जाता है, ये नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। कभी कभी हिंदी में दे देता है कि वह कौन सी नदी जो है वह रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, तो ये इसका भी सही जवाब हो जाएगा। ये नर्मदा नदी जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, यानी कि ये जो चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो सही है। तो वो गलत ऑप्शन कौन सा है नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है, ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। ये हम लोग जानते ही हैं कि ये अमरकंटक से निकलती है, और यह इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध को बनाया गया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये मार्बल रॉक समूह के बीच से होकर बहती है, ये भी इसके बारे में सही है। लेकिन ये जो महाकालेश्वर मंदिर जो है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर जो मंदिर है, वो इसके किनारे पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों से बीच होकर निकलती है, यानी कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी जो बहती है, तो उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो वो नदी का नाम भी नर्मदा नदी जो हो गया, जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नर्मदा नदी जो है अंत में यह अरब सागर में इसका मुहाना होता है, तो इसका सही जवाब नर्मदा नदी जो हो गया, ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि दो पर्वत श्रेणी के बीच में, ये दो पर्वत श्रेणी के बीच में जो नदी बहती है वो जो थी, ये नर्मदा थी। और वो कौन कौन से दो पर्वत श्रेणी है, पहला है विंध्य पर्वत श्रेणी और दूसरा है सतपुड़ा। तो ये दोनों जो पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, इसी से होकर नर्मदा नदी जो है वह बहती है। और इससे संबंधित राज्य हम लोग ने देख लिया था, संबंधित राज्य जो हम लोगों ने महाराष्ट्र, गुजरात और ये मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य जो हैं ये नर्मदा नदी से संबंधित है। ये तीनों राज्य जो है ये नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 29 की जो निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो हमने पीछे ही डिस्कशन में बताया था कि ये नर्मदा हो गया और ये जो ताप्ती नदी हो गई, ये जो दोनों नदियां हैं यह एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, एस्चुरी बनाती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा, ये ताप्ती जो हो गया इसका सही जवाब हो गया। तो हम लोग ताप्ती नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो हो गया, तो ये कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, तो ये बैतूल जिला जो है, ये बैतूल जिला जो है, जो कहाँ पड़ता है ये मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल जिला के मध्य प्रदेश के मुल्ताई जो
मुल्ताई जो शहर है, मुल्ताई शहर जो है, इसी के समीप से यह निकलती है। यही जो है मुल्ताई शहर के समीप से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम हो गया बैतूल, बैतूल जिला हो गया। अब इसका संगम हम लोग देख लेते हैं। इसका संगम ताप्ती नदी का कहाँ है? तो ताप्ती नदी का जो संगम है दोस्तों, यह सूरत के निकट ही, जो सूरत जो है गुजरात में स्थित है, ये सूरत जो है, ये ये सूरत जो है, यह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में सूरत के निकट जो है, यह खंभात की खाड़ी जो है, खंभात की खाड़ी जो है, तो खंभात की खाड़ी में जाकर इसका संगम हो जाता है। तो उद्गम हो गया बैतूल जिला मध्य प्रदेश, मुल्ताई शहर। नदी कौन सी हो गई? ताप्ती नदी हो गई। तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है, ये प्रमुख बांध जो है, एक प्रमुख बांध जो ताप्ती नदी पर है, ये ताप्ती नदी पर प्रमुख बांध है, उकाई बांध जो है, उकाई बांध जो है, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ये जो उकाई बांध जो है, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और ये दोस्तों कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो राज्य भी हम लोग देख लेंगे। ताप्ती नदी जो हो गया, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और यह गुजरात, यह तीन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोगों ने ताप्ती नदी का ये तीनों राज्य भी देख लिया। अब हम लोग इसका डिस्टेंस भी थोड़ा सा देख लें, यानी कि ये कितने किलोमीटर ये कितने किलोमीटर है। तो ये लगभग 724 किलोमीटर जो है, यह इसकी लंबाई जो है, यानी कि ताप्ती नदी की जो लंबाई है, वो 724 किलोमीटर हो गया। तो ये ताप्ती नदी के बारे में संपूर्ण तथ्य हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। जो भी ताप्ती नदी से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो ताप्ती नदी है, इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, इसके मुहाने पर एस्चुरी बनती है, इसके मुहाने पर एस्चुरी बनती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? वह कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये महानदी हो जाएगा। तो उड़ीसा में डेल्टा कौन बनाती है? महानदी हो गया। तो आइए हम लोग महानदी के बारे में भी थोड़ा सा तथ्य जान लें, जो भी इम्पोर्टेंट इससे तथ्य बनते हैं। तो पहला तो तथ्य हो गया उद्गम, फिर हो जाता है संगम, फिर हो जाता है लंबाई। तो ये सारी महत्वपूर्ण जो तथ्य जानकारी है, इससे हमेशा रखनी चाहिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हम लोगों का छूट ना पाए। तो महानदी जो है, ये इसका उद्गम स्थल जो है, ये छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ के जो रायपुर है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी दोस्तों, ये राजधानी भी जो है छत्तीसगढ़ की, रायपुर ही है। और रायपुर में जो एक जिला है, ये रायपुर के समीप एक जिला है, जो जिसको हम लोग सिहावा, सिहावा जिला जो है, ये रायपुर के समीप छत्तीसगढ़ राज्य में, यहीं से ये महानदी का उद्गम स्थल है। और इसका जो संगम होता है, महानदी का जो संगम होता है, यह बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, यही उड़ीसा के कटक जो शहर है, उड़ीसा के पास एक, उड़ीसा में जो कटक शहर है, कटक के समीप ही यह बंगाल की खाड़ी में, यह बंगाल की खाड़ी में संगम हो जाता है इसका। यानी कि इस नदी का जो संगम है, ये बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के कटक। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, यानी कि ये डेल्टा बनाती है।
और इसका लंबाई हम लोग अब देख लेंगे। तो इसका लंबाई जो है ये लगभग 815 किलोमीटर। ये 815 किलोमीटर, ये जितनी भी लंबाई है दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की बुक से एनसीईआरटी की बुक से रेफरेंस लेकर बताई है। तो मैं भी किसी बुक में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो उसको लेकर हमें क्रिटिसाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एनसीईआरटी की बुक के बेस पर हमने बता रहा है कि ये 815 किलोमीटर ये महानदी की लंबाई जो है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित राज्य देख लें। संबंधित राज्य जो है महानदी से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो गया ये छत्तीसगढ़ ही हो गया। छत्तीसगढ़ ही हो गया जहां से ये निकलती है। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद ये मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद अंतिम में ये उड़ीसा के कटक के पास आकर गिर जाती है। तो ये तीन राज्य जो है यह महानदी से संबंधित राज्य है। एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट पूछता है। एक प्रमुख बांध इस पर स्थित है। प्रमुख बांध जो है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है, यह जो हीराकुंड जो बांध है ये दोस्तों महानदी पर ही स्थित है। ये कौन से नदी पर स्थित है? ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ही स्थित है। तो महानदी के बारे में ये संपूर्ण तथ्यों की हमने जानकारी यहाँ पर ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये माही नदी। ये माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ये जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? यह मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है दोस्तों? इसका उद्गम स्थल हम लोग देख लेंगे। तो माही नदी का जो उद्गम स्थल जो मध्य प्रदेश में है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिला, जो मध्य प्रदेश में धार जिला है उसी के पास अमझोरा एक जगह है। अमझोरा जगह है, वहीं से यह माही नदी निकलती है। और जो इसका संगम या मुहाना जो है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, तो यही इसका संगम या मुहाना हो जाता है। और इस नदी की जो लंबाई है, इस नदी की जो लंबाई है वह दोस्तों 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है इसकी लंबाई? तो 585 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया। और इसी पर एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है। महत्वपूर्ण बांध जो है उसका नाम बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये माही नदी पर स्थित है। तो अब हम लोग इससे संबंधित राज्य देख लें। संबंधित राज्य जो है ये कहाँ कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो माही नदी जो हो गया यह मध्य प्रदेश जहाँ से उद्गम स्थल हो गया। मध्य प्रदेश के बाद यह राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद अंतिम में जो है ये गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास गिर जाती है। तो ये तीन इससे संबंधित राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। 33 है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है? तो 33 का आंसर जो हो जाएगा यह सी जो है लूनी नदी जो हो गया ये इसका सही जवाब हो गया। तो लूनी नदी जो है इसका सही जवाब हो गया। लूनी लूनी नदी जो है इसका सही जवाब हो गया। तो इसका भी हम लोग उद्गम स्थल देख लेंगे। उद्गम स्थल, संगम और या संगम या मुहाना, राज्य और किलोमीटर लंबाई में, लंबाई जो हो गया सॉरी,
ये लंबाई जो है, लंबाई जो है यह किलोमीटर में। यह लूनी नदी जो हो गया, इसका उद्गम स्थल जो है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, यानी कि अजमेर जिले में एक नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ से, अजमेर जिले में नाग पहाड़ से यह निकलती है। तो यहीं पर हम लोग, ये अरावली पर्वत है, कहीं कहीं इसमें अरावली पर्वत भी दे दिया जाता है। तो अरावली पर्वत जो है, इसी के पास से यह लूनी नदी निकलती है। और यह कच्छ का प्राण, कच्छ का प्राण, कच्छ की रण, यानी कि कहीं कहीं दिया जाता है रन ऑफ कच्छ। ये कच्छ की रण में जाकर ये संगम हो जाता है इसका। तो लूनी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड़ से अरावली पर्वत के पास से निकलती है, रन ऑफ कच्छ में गिर जाती है। इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। तो ये एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछ लेते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ये अरावली पर्वतमाला पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रन ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की रण, कच्छ की रण ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। एक और क्वेश्चन बन जाता है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे जो हैं, ये भी कच्छ की रण में ही, कच्छ की रण में ही पाए जाते हैं। जंगली गधे रन ऑफ कच्छ या कच्छ की रण गुजरात में ही पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने इसका भी देख लिया। अब हम लोग ये कितने किलोमीटर है, लूनी नदी जो है यह कितने किलोमीटर है, इसको भी हम लोग देख लें। तो लूनी नदी जो है यह 320 किलोमीटर, ये 320 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है और रन ऑफ कच्छ में जाकर समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 34 है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है दोस्तों? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये लूनी नदी जो हो गया, यह कच्छ ऑफ रण में समाहित हो जाती है। तो लूनी नदी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये बिहार में कौन सी नदी जो है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो ये जो सोन नदी जो है, बिहार में अपना जो सोन नदी जो है, यह अमरकंटक से निकलती है। ये सोन नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। और ये कहाँ पर गिरती है सोन नदी? तो सोन नदी का जो मुहाना हो गया वो कहाँ पर हो गया, यानी कि इसका जो संगम हो गया, सोन नदी का जो संगम हो गया, ये पटना के समीप, पटना के समीप गंगा नदी, गंगा नदी में यह जाकर मिलती है। पटना के समीप यह गंगा नदी में जाकर मिलती है। और इसकी जो लंबाई हम लोग देख लें, इसकी लंबाई जो है, सोन नदी की लंबाई जो है वह 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। कितना लंबाई हो गई इसकी? 780 किलोमीटर। इससे संबंधित राज्य हम लोग देख लें, कौन कौन से राज्य से होकर यह बहती है। तो सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और
झारखंड और बिहार। ये तीन महत्वपूर्ण राज्य है जहां से सोन नदी बहती है। इससे संबंधित राज्य ये तीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कि कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? या एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से बहती हुई गंगा में आकर मिलती है? ये भी सोन नदी हो गया, ये सोन नदी हो गया। या इसी को हम लोग बोल देंगे कौन से होती है, तो यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह दक्षिण से यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से बहती हुई गंगा में आकर मिलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोनों क्वेश्चन अगर घुमाकर किसी तरह भी पूछे तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर सोन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यानी कि इसमें से चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, यह यमुना नदी जो है, यमुना नदी में कौन कौन सी नदी जाकर नहीं मिलती है? तो दोस्तों, यह सोन नदी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यह कहाँ पर मिलती है? यह गंगा नदी में मिलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। बाकी ये केन, बेतवा और जो चंबल नदी हो गए, यह जमुना की सहायक नदियां हो गई, यानी कि जमुना में ये नदियां तीनों मिलती है। ये बेतवा बेतवा और ये चंबल, ये तीनों नदियां मिलती हैं, लेकिन सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों या उनके नदी बेसिन से घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये डी हो जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसका सही जवाब नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदी, यह नदी बेसिन के घटते हुए क्रम को लिखा गया है। यह घटते आकार के आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ पर ये जो साबरमती है, साबरमती नदी जो है, ये साबरमती जो नदी है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो साबरमती नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस। साबरमती, ये नदी का, ये इसका उद्गम स्थल जो हो गया, यह उदयपुर उदयपुर जो जिला हो गया, उदयपुर जिला जो हो गया, जो राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, वहीं साबरमती नदी का उद्गम स्थल हो गया। और इसका जो मुहाना हो गया, ये साबरमती नदी का जो मुहाना हो गया, यह खंभात की खाड़ी जो हो गया, इसका मुहाना हो गया। तो खंभात की खाड़ी में इसका मुहाना हो गया। उद्गम स्थल उदयपुर जिला राजस्थान में हो गया। तो उदयपुर से संबंधित हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग राज्य देख लेंगे, कौन कौन से राज्य हो गए दोस्तों इसके संबंधित। तो राजस्थान और ये गुजरात, राजस्थान और गुजरात जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों राज्य से होकर ये साबरमती नदी होकर बहती है। तो साबरमती नदी राजस्थान गुजरात से होकर बहती है। अब इसकी लंबाई हम लोग देख लेंगे। साबरमती नदी की लंबाई जो है, ये कितनी है? यह 371 किलोमीटर जो है, इसकी लंबाई है। 371 किलोमीटर, 371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों गोदावरी नदी जो है, इसी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, तो यह कहाँ से निकलती है दोस्तों? यह नासिक जिला
नासिक जिला, ये जीरो लिख दिया हम। ये नासिक जिला कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी के पास एक त्रयंबक गांव जो है, त्रयंबक गांव जो है, यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। त्रयंबक गांव जो है, यहीं पर एक पहाड़ी है, उसी से ये गोदावरी नदी जो है निकलती है, यानी कि उद्गम हो गया। अब इसका संगम या मुहाना जो हो गया, इसका संगम या मुहाना जो हो गया, ये कहाँ पर जाकर संगम मिलता है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये लंबाई जो इसका हो गया, गोदावरी नदी का जो लंबाई हो गया, वह दोस्तों 1465 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया। इसको हम लोग इसी को हम लोग ब्रीदगंगा इसी को हम लोग ब्रीदगंगा या एक और नाम से जाना जाता है, यह ब्रीदगंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा दो उपनाम से हम लोग जानते हैं। तो गोदावरी नदी का दो उपनाम कौन कौन सा हो गया? ब्रीदगंगा, दक्षिण गंगा। अब हम लोग देख लें कि गोदावरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। तो राज्य जो किससे किससे संबंधित है, तो यह हो गया महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। यह उड़ीसा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये इतने राज्य जो हैं, यहाँ से होकर गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध जो है, इसको जायकवाड़ी बांध या कहीं कहीं पूछ लिया जाता है जायकवाड़ी परियोजना कौन से नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, यह भी गोदावरी नदी पर ही स्थित है। तो इतने सारे तथ्य हम लोगों ने देखा, उद्गम देखा, संगम देखा, लंबाई देखा, राज्य देखा, कौन कौन से उपनाम इसके हैं ये देखा, जायकवाड़ी बांध हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों कि इससे प्रतियोगी परीक्षा में इससे कहीं बाहर क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी जो है ही ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र देखा, तेलंगाना देखा, आंध्र प्रदेश देखा, उसके बाद यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंत में उड़ीसा से होकर बहती है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? यानी कि कौन सी वो नदी है जिसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गोदावरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने उपनाम में देखा था कि इसको दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं हम लोग किसको? तो ये गोदावरी नदी को ही हम लोग ये दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये दोस्तों गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये जो दोनों ऑप्शन है, ये ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका ऑप्शन सही में डी हो जाएगा। और ये नर्मदा जो और ताप्ती जो है, ये कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में
ये अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 45 क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ये जो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो हो गई, ये कावेरी नदी का उद्गम स्रोत हो गया। तो हम लोग कावेरी नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। कावेरी नदी के बारे में, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो हैं, यहीं से ये उद्गम होती है, यानी कि यही इसका उद्गम स्थल है। और इसका जो संगम जो है, ये संगम जो है इसका, यह बंगाल की खाड़ी जो है, इसका संगम हो गया कावेरी नदी का। और कावेरी नदी से संबंधित राज्य हम लोग देख लेंगे। कावेरी नदी से संबंधित राज्य हो गया कर्नाटक और कर्नाटक और तमिलनाडु, इससे संबंधित राज्य हो गया। इसकी लंबाई हम लोग देख लेंगे, ये लगभग कितने किलोमीटर है? तो यह 800 किलोमीटर यह लंबी नदी है। और इसी पर एक प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो ये कितने बार ये क्वेश्चनों में पूछ दिया जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? तो इसका सही जवाब कावेरी हो जाएगा। इसका सही जवाब कावेरी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, कावेरी नदी पर एक बहुत ही प्रमुख बांध है, कावेरी नदी पर एक बहुत ही प्रमुख बांध है। और उस बांध का नाम क्या है दोस्तों? तो मेट्टूर बांध जो है ये भी कावेरी नदी पर है। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मेट्टूर बांध हो गया कावेरी नदी से, कावेरी नदी हो गया। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात प्रपात कहाँ से हो गया? तो कावेरी नदी हो गया। संबंधित राज्य कौन कौन से हो गए? कर्नाटक तमिलनाडु हो गए। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसका जो संगम है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में स्थित है? तो जो जो इससे संबंधित राज्य होगा दोस्तों, वही ना विवाद होगा। तो इससे जो संबंधित राज्य थे, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, कर्नाटक और तमिलनाडु से यह नदी होकर गुजरती है। तो कावेरी जो जल विवाद है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का मुख्यतः राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हंगरी सहायक नदी है। ये जो हंगरी जो है वह किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो हंगरी जो है यह तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हंगरी नदी है। हंगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा नदी की। तो तुंगभद्रा नदी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। यह भी कर्नाटक में कर्नाटक में पश्चिमी घाट के समीप जो तुंगा जगह है, वहीं से इस नदी का उद्गम स्थल हुआ है। तो तुंगा के समीप से ही इसका उद्गम हुआ है, उद्गम हुआ है। और इस नदी का जो संगम जो है, तुंगभद्रा नदी का जो संगम है, वह कृष्णा नदी में इस नदी का संगम है।
कृष्णा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। इसकी जो लंबाई है, तुंगभद्रा नदी की जो लंबाई है वह 331 किलोमीटर 331 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां जो हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें तो वर्धा नदी, मगारी नदी और हिंद नदी और कुमुदवती नदी, ये कुमुदवती नदी, वर्धा नदी, मंगारी और हिंद जो है, ये इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा नदी की। तो अब हम लोग देख ले तुंगभद्रा नदी कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य से संबंधित हो गया तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी जो हो गया, ये कर्नाटक जहाँ से उद्गम हुआ, और ये आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा नदी में जाकर यह समाहित हो जाती है। तो इससे दो संबंधित राज्य हो गए, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो हो गए तुंगभद्रा नदी से संबंधित राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर स्थित है? किस नदी के मुख पर स्थित है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है? तो ये कौन सी नदी हो गई दोस्तों? तो यह हुगली जो नदी हो गई, इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी पर सबसे बड़ा नदी मुख जो है हुगली नदी पर ही स्थित है। तो हुगली नदी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। हुगली नदी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो यह पश्चिम बंगाल में यह नदी है। कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल में है। और यह गंगा की एक शाखा जो है, जो धुलिया में, एक धुलिया जगह है जो धुलिया में दक्षिण गंगा से अलग होती है। ये कहाँ से अलग होती है? धुलिया जो जगह है वहीं से ये दक्षिण गंगा से अलग होती है। और ये गंगा नदी की ही एक शाखा है। और ये कहाँ पर है हुगली नदी? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल में ही है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी जो है, हुगली नदी की एक सहायक नदी जो है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। सहायक नदी जो है, यह एक जलांगी नदी जलांगी नदी जो है, इसका महत्वपूर्ण सहायक नदी हो गया हुगली नदी का। तो कौन से राज्य में हो गया? पश्चिम बंगाल। और गंगा की एक शाखा है, इसलिए हम लोग इसका एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं बता सकते हैं। और और इसका जो मुहाना जो हो गया, यानी कि इसका जो संगम जो हो गया, ये भी बंगाल की खाड़ी हो गई। ये जो बंगाल की खाड़ी में इसका संगम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है? इसमें से कौन सी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जो यमुना नदी जो है, यह प्रायद्वीपीय पठार के उफान से नहीं निकली है। कहाँ से नहीं निकली है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार के उफान से। इसका उद्गम स्थल हम लोग देख लेंगे। इसका उद्गम स्थल हम लोग देख लेंगे, यानी कि यमुना नदी का उद्गम स्थल हम लोग देख लेंगे। तो यह बंदरपुर के पश्चिमी ढाल बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और इसका जो संगम जो है यमुना नदी का, यह प्रयागराज प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाता है। तो इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है।
यह कितना किलोमीटर है, लंबाई जो है इसका कितना किलोमीटर है? तो लंबाई जो है इसका 1374 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया। और इसकी सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। हालांकि हम लोग पीछे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये चंबल नदी, बेतवा नदी तथा केन नदी, ये तीनों नदियां जो है यह यमुना की सहायक नदी हैं। ये तीनों नदियां चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों यमुना की सहायक नदी हो गई। अब हम लोग देख लेंगे, संबंधित राज्य देख लेंगे, ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। तो यमुना नदी जो हो गया हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये तीन राज्यों से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 51 है, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यमुना नदी। कहाँ पर मिलती है? तो यमुना नदी। इसलिए चूंकि चंबल, बेतवा और जो केन है, ये तीनों नदियां जाकर यमुना नदी में मिलती है, यानी कि यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर बेतवा नदी जो है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। बेतवा नदी जो है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। बेतवा नदी, ये उद्गम स्थल, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से विंध्याचल पर्वत के समीप, विंध्याचल पर्वत के समीप से निकलती है। ये बेतवा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से विंध्याचल पर्वत के समीप से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल हो गया। और इसका जो संगम जो हो गया, ये संगम जो हो गया इसका, यह यमुना नदी, हम लोगों ने अभी देखा था कि यमुना नदी की ये सब सहायक नदियां थी। तो यह यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती है। यमुना नदी में कहाँ पर जाकर समाहित होती है? तो एक हमीरपुर जगह है, वहीं पर जाकर यह यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई हम लोग देख लेंगे। लंबाई इसका 480 किलोमीटर है। इसका लंबाई 480 किलोमीटर है। और यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इससे संबंधित राज्य हो गए ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इससे संबंधित राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखेंगे, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी का हो हम लोग कालिंदी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र उद्गम क्षेत्र भारतीय राज्य में नहीं है? तो यह कौन सी नदी है दोस्तों? तो यह नदी जो हो गई, यह घाघरा नदी जो हो गई, यह भारतीय राज्य क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल नहीं है। तो घाघरा नदी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी जो है, यह भारतीय राज्य से नहीं निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो यह नेपाल से निकलती है। और नेपाल में एक तकलाकोट जगह है, नेपाल में एक तकलाकोट जगह है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में तकलाकोट है। और यह गंगा नदी में आकर गंगा नदी में आकर समाहित हो जाती है। गंगा नदी में आकर इसका संगम हो जाता है। कहाँ पर होता है? तो यह
जो दोस्तों सारण जिला जो बिहार में है, सारण जिला बिहार, और उत्तर प्रदेश में जो बलिया जिला है, बलिया जिला, इन्हीं के समीप, इन्हीं दो शहरों के समीप ये आकर गंगा में समाहित हो जाती है घाघरा नदी। तो कहाँ से निकलती है? यह नेपाल से निकलती है। कहाँ पर मिलती है? तो यह गंगा नदी में आकर मिलती है। सारण जिला और बलिया जिला जो बिहार और उत्तर प्रदेश क्रमशः में है। तो इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है, यह लंबाई 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर हो गई। और यह बिहार और उत्तर प्रदेश, यही दोनों राज्य इससे संबंधित राज्य हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? तो सबसे अधिक पथ परिवहन परिवर्तन जो है, ये हम लोग दोस्त जानते हैं, ये कोसी नदी जो है, यह कोसी नदी ही सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन की है। कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसका उद्गम स्थल और संगम या मुहाना, ये दोनों हम लोग देख लेंगे। तो कोसी नदी जो है, ये कहाँ से निकलती है? यह एक जगह गोसाई थान या गोसाई थान चोटी से यह कोसी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाई थान चोटी से निकलती है। और यह गंगा नदी में भी, यह भी नदी गंगा नदी में आकर समाहित हो जाती है। तो इसका संगम और मुहाना कहाँ हो गया? गंगा नदी में हो गया। यह इसका लंबाई जो है इसका 730 किलोमीटर है। और इससे जो संबंधित राज्य है कोसी नदी से, यह बिहार है। और यह जो जगह गोसाईनाथ चोटी जो है, यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में। तो यह नेपाल और बिहार, और इसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को ही हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो अभी हम लोगों ने देखा, ये कोसी नदी जो है, यही अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो दोस्तों हम लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे, हम लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन है, आज के सेशन देखने के बाद जो भी नदियों पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखेंगे, जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इंदौर के समीप जना पाव पहाड़ी स्रोत कौन सी नदी का है? ये कौन सी नदी यहाँ से निकलती है जना पाव पहाड़ी से इंदौर के समीप? तो इसका जो जवाब है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में करेंगे। और कितना आप लोगों का करेक्ट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, ये भी हमें 55 में से आप लोगों को कितना सही और कितना रॉन्ग हुआ, इसको भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो कुछ ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण नदियां हुई, उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसको छोड़कर एक दो नदी जो है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये क्षिप्रा नदी हो गई, ये जो क्षिप्रा नदी हो गई, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह इंदौर के समीप बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। ये बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो मुहाना जो है, ये इसका जो मुहाना क्षिप्रा नदी का जो है, यह चंबल नदी में आकर यह मिल जाती है। कहाँ से मिल जाती है? चंबल नदी में। इसका जो लंबाई जो है, इसका जो लंबाई इसका लंबाई 560 किलोमीटर है।
और ये क्षिप्रा नदी इसलिए हम दोस्त आप लोगों को बता दिए क्योंकि यहाँ पर ही महाप्रसिद्ध उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर यहीं पर उज्जैन में स्थित है। इसी के किनारे उज्जैन शहर जो है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है, जहां पर प्रति 12 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। ये कुंभ मेला जो है वहीं पर लगता है प्रति 12 वर्षों के बाद। एक और इम्पोर्टेंट हम लोग नदी पढ़ लेंगे दोस्तों। इस नदी का नाम है बेंगाई नदी। हालांकि इन नदियों से क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसका भी डिस्कशन कर लेंगे। तो बेंगाई नदी जो हो गया, यह मदुरई के समीप से निकलती है। मदुरई जो तमिलनाडु में स्थित है, यह तमिलनाडु में मदुरई जो जगह है वहीं से निकलती है। और इसका उद्गम स्थल जो है ये मदुरई ही हो गया। और संगम जो हो गया इसका बंगाल की खाड़ी हो गया। ये इसका जो संगम हो गया ये बंगाल की खाड़ी हो गई। और यह 288 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों? 288 किलोमीटर नदी ये लंबी है, 288 किलोमीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो हो गए, ये महत्वपूर्ण नदियों का जो दो नदी है, मुझे लगा कि और दो जो मैंने छूट रहे हैं, ये दो नदी बेंगाई नदी और क्षिप्रा नदी जो छूट रहे थे, इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया। तो आशा करते हैं कि हमने सभी नदियों का काफी डिटेल में एनालिसिस किया है। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों का कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है हमें आगे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और रोचक तथ्य टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए एसके ग्लोबल क्लासेस पर हमारा आप लोगों से अलविदा का समय आ गया है। तो आज के लिए हम धन्यवाद। जय हिंद।